अक़लियत और सर्वभावा वर्ग के वो लोग जिन्हें संविधान और लोकतंत्र में विश्वास है, उन्होंने 8 बार हमारा समर्थन करने का काम किया है, 2 बार हमें एमपी बनाने का काम किया है। उन सभी साथियों को मैं समाजवादी पार्टी की मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव हमें 2 बार एमपी तुमने तब बनाया, तब देश कोई संकट में नहीं था, न बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान संकट में था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज 1 साल पहले अपने चैम्बरों से निकलकर जब प्रेस मीडिया के सामने कहने को मजबूर हो जाए कि भारत का लोकतंत्र खतरे का हाथ में है, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। जब राफेल के मामले में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें संज्ञान लेने की कोशिश की, तो उनकी 10 साल पुरानी स्टेनो से रेप केस लिखवाकर राफेल का फैसला अपने पक्ष में कराया जा सकता है। तब भी आपको नहीं लगता कि भारत की कोई भी संवैधानिक संस्था स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि संविधान तो बदला जा चुका है। 3 दिन के सत्र में पढ़े लिखे लोग हैं, प्रधान जी बताएंगे, संग्राम जो राजदंड का प्रतीक है वो नए संसद भवन में रख दिया गया है और 3 दिन के संसद सत्र में जो 545 एमपी को कॉपी बांटी गई है प्रस्तावना की संविधान की, उसमें 2 शब्द हटा दिए गए हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट जितने भी भारत में धर्म को मानने वाले लोग हैं अपने अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। अगर ये धर्म, इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान कहा जाता है, वो हट गया और समाजवाद शब्द था जो समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना है, यानी जो संविधान की आत्मा है देश की एकता अखंडता के लिए, वो दोनों शब्द हट गए हैं। ये ठीक 2 शब्द नहीं है, ये चेहरे से जैसे आंखें निकाल ली जाए, नाक काट ली जाए तो चेहरा तो कोई देखने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कहने आए हैं, अगर इस बार हम हिंदू मुस्लिम में फंसे, इस बार हम मंदिर मस्जिद में फंसे, चूंकि यही आदरणीय मोदी जी ने 10 साल दिया है, इसके अलावा खुद देने का काम नहीं किया और ये सौगंध राम की खाते हम देश नहीं बिकने देंगे, तो कुछ बचा नहीं देश में। आपकी रेलवे प्लेटफार्म अडानी अंबानी को, बीएसएनएल और पेट्रोलियम अडानी अंबानी का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एनटीसी मिले अडानी अंबानी की, और आपका डिफेंस कॉरिडोर जो बगल में है वो अडानी अंबानी का। और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान संघर्ष न करते तो जो बीघा तुम्हारे पट्टे वाली जमीन है वो सब अडानी अंबानी के नाम हो जाती। वो कानून अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी ड्राइवर का कानून जो आया है वो भी खत्म नहीं हुआ, चुनाव की वजह से रद्दी की टोकरी में रखा है सुरक्षित। अगर इस बार फिर तुम नए चारा में फंसे आदरणीय मोदी जी के, चूंकि नया चारा क्या था, कहते थे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, हमें गद्दी सौंपो, हम विदेशों में काला धन जमा है कांग्रेस का उसे लाएंगे और 10 साल में काला धन तो लाना दूर, एक भी कांग्रेसी नेता का नाम तक नहीं बता पाए आदरणीय मोदी जी। और बाद में कहा ये जुमला था, नौजवानों से कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अब तक 2 लाख भी नौकरियां उत्तर प्रदेश में लोगों को नहीं मिली। अलबत्ता नोटबंदी और कोरोना के चलते 2 करोड़ लोग देश विदेश में जो काम करते थे वो घर वापस जरूर आ गए।
जो भी भर्ती हुई लीक हुई, हमें कहने आए कि देश में कुछ बचा नहीं है, ये सब बेचे दे रहे हैं। इस बार अगर हम फिर नए चारों में फंसे, चूंकि जानते हो बहलिया जो आता है तो गुजरात के बहलिए हैं, 2 लोग बेचने वाले हैं देश को, 2 लोग खरीदने वाले हैं। अडानी अंबानी खरीदने वाले हैं, अमित शाह मोदी, और दोनों गुजराती है। यही तो गुजरात मॉडल है। पूरे देश की सरकारी संपत्ति, पूरे देश की संपत्ति 2 गुजराती बेच के 2 गुजरातियों के नाम कर दें, यही तो गुजरात मॉडल है। अब कोई भी भारत में नौकरी सरकारी नहीं होगी। तीनों सेनाओं में अग्निवीर पैदा कर दिए जो 4 साल सरकारी धन से नौकरी करेंगे और फिर यही अडानी वाले संस्थानों में प्राइवेट नौकरी करने का काम करेंगे। यही तो गुजरात मॉडल है। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये अंतिम मौका है आपके पास बचा है इस देश को बचाने का। केवल और केवल 24 का चुनाव है, जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए बिना डरे। जब 2 मुख्यमंत्री जीते हुए सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए, तब भी आपको नहीं लगता कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र है ही नहीं। तानाशाही की ओर देश जा रहा है। ये देश चाइना और रशिया के तट पर जा रहा है, जहां पर इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। अगर इस बार चूक हो गई, 5 किलो राशन हमने दिया, 12 रुपए का राशन था, वही कोरोना काल में माफ कर दिया। कहते हैं 80,000 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं। ये राशन कहाँ से आया? किसान का है राशन। किसान को उचित मूल्य नहीं निर्धारित किया। किसान गाजीपुर बॉर्डर में डेरा डाले हैं, उनको भाले डालकर उनके ट्रैक्टरों को पंचर किया जा रहा है, लाठियां चल रही हैं। और किसानों का गल्ला सस्ता खरीद के और चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की बात की जा रही है। ये आपका अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया है ना। उसी पार्लियामेंट ने आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो राशन की गारंटी देता है कि भारत की धरती में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा सोने का काम नहीं करेगा। ये पार्लियामेंट की गारंटी है। ये यूपीए 2 कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गारंटी है। आप लोग समझ लो, इनकी कृपा और भीख है। ये राशन कभी बंद नहीं होगा। अब नए चारे में न फंस जाना। 2 महीने की इकट्ठा देने लगे, कोई विश्वकर्मा सम्मान निधि भेजने लगे, एक विश्वकर्मा को दे दे, बाकी कुमार और सब कर्मकार समझे हमारी आ रही हुई। 2 किसानों की सम्मान निधि आ जाए, पूरा गांव बंद ना देखे, हमारी भी आ रही होगी। अब अगर इस नए चारे में फंसे, चूंकि 2 करोड़ नौकरियों वाला चारा झूठा निकला, 15 लाख देने वाला झूठा निकला, किसानों की आय दोगुनी करने वाला झूठा निकला कि नहीं निकला भाई? क्यों? अगर सर्च करो कि दुनिया का सबसे अव्वल नंबर का झूठा कौन है, तो उसमें सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी होंगे। आप भी विश्वास करोगे, उन्हीं की गारंटी पर दोगे वोट। हमारी गारंटी है। इस बंधना गांव का जितेंद्र नहीं, कोई सबसे गरीब दलित समाज का आदमी वो भी गारंटी लेगा कि पाल साहब को वोट दो। हम गारंटी लेते हैं, हम उनसे लड़के काम कराने का काम करेंगे। ये अधिकार तुम्हारे पास है। तो हमारी गारंटी गरीब के पास है, हमारी गारंटी दलित, पिछड़ा, क्लियर, सर्वहारा वर्ग के लोगों के पास है कि नहीं है भाई? तो इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि मोदी जी के नए चारे में फंसने का काम न करें। पिछली बार पुलवामा करा दिया, 40 जवान मार दिए, तब चुनाव जीता है। खून पर राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए सब डरा के रखने का काम किया है। ये चुनाव डरने का नहीं है, डट कर मुकाबला करने का है। ये चुनाव बटने का भी नहीं है। दलित, पिछड़े, अकिलियत, अगले समाज के लोग जिन्हें संविधान और लोकतंत्र में विश्वास हो, वो सब एकजुट होकर के तानाशाह को फिर गुजरात भेजने के लिए संकल्प करके यहाँ से जाना है। आप सब लोगों को बताइए, महिलाओं को बताइए, दलित समाज को बताइए कि इस बार हमें बंटना नहीं है। तो 2 ही नेता संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना डरे बिना रुके अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का वास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस दिन से माननीय अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन में साथ देने का काम किया है, आदरणीय मोदी जी का सिंहासन हिलने लगा है। सीबीआई जांच शुरू हो गई है। हमारे नेता सीबीआई ईडी से डरने वाले नहीं हैं। तुमने केजरीवाल को भेज दिया, तुमने हेमंत सोरेन को भेज दिया। हमारे नेताओं को अगर भेजने की कोशिश की तो हम सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने का काम करेंगे, जेलें भरने का काम करेंगे और संविधान को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो इससे भी बड़ी कुर्बानी देने का काम करेंगे। आप सभी से निवेदन करने आए हैं कि आज के बाद सब लोग अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को गली गली जाके कहिए कि ये चुनाव बटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकजुट होकर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने का चुनाव है। आप सब आए हैं, आप सब चिंतन करिए, मंथन करिए, मनन करिए और हमें ताकत देने का काम करेंगे। हमारे दरवाजे 24 घंटे आम आदमी के लिए खुले रहते हैं। हमारा मोबाइल कभी मेरी बीवी मेरा पीए उठाने का काम नहीं करता है। 24 घंटे हम मोबाइल उठाने का काम करते हैं। ऐसी गारंटी वाले साथी को, अपने पुराने साथी को जिसको 2 बार MP बनाया है, उसको साथ देने का आपसे आह्वान करते हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।